हरिवंश की। चरण कमल सुख धाम, जिनको वंदत नित्य ही। छैल छवि लो श्याम, हरि विद्या चरवि गिरिशी। वंशी शक्ति सुवंश, नख सिख सुंदर ध्यान धरा। जय जय श्री हरिवंश। आज चर्चा करते हैं हितवंशी दास जी के जीवन के चरित्र के ऊपर। आए वसी ब्रज देश मधुपुरी, तीनों वासा। श्री चतुरासी पाठ निकट जमुना जो निवासा। कोई समय यह जान आए, वृंदावन आए। राधा वल्लभ दास गुसाई, लख पाए। शंका शंका लख पाए। शंका शंका सावरी दूर भई। पाए पाए उतर नई। धन धन वैकुल धाम, जहाँ बंशीधर उत्पन्न भई। ये कहीं से चल कर के, ये सारस्वत ब्राह्मण थे वैसे, और कहीं से भी आए थे। ऐसा लगता है कि संभवतया ये जम्मू क्षेत्र से आए थे, और ये यहाँ पर आए मधुपुरी में। इन्होंने मथुरा में निवास किया, और जो है एक दिन ये वृंदावन आ गए। वृंदावन में इन्होंने राधा वल्लभ दास गोस्वामी, जो श्रृंगार अधिकारी परिवार में आते हैं, उनका राधा वल्लभ जी के मंदिर में दर्शन किया, और राधा वल्लभ जी के इन्होंने दर्शन किए हैं। वहाँ बड़े प्रसन्न हुए, और इनके हृदय में जो जो शंकाएं थी, क्योंकि वृंदावन आने से पहले ये तमाम कर्म, वहाँ बड़े प्रसन्न हुए, और इनके हृदय में जो जो शंकाएं थी, क्योंकि वृंदावन आने से पहले ये तमाम कर्म कांड, अनेक देवी देवताओं की पूजा, अनेक अनेक संकल्प विकल्प, ये सब किया करते थे। उनको ही धर्म का रहस्य समझा करते थे। लेकिन ये सारी शंकाएं आए राधा वल्लभ गोस्वामी जी ने इनकी दूर कर दी हैं, और इन्हें प्रेम लक्षणा भक्ति बताई है। प्रेम लक्षणा भक्ति ही श्री हरिवंश महाप्रभु जी की देन है, जो श्रीमद् भागवत में नवदा भक्ति बताई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोर, स्मरणम पाद सेविनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यात्मा निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति है, लेकिन यहाँ जो वृंदावन की हित रस रीति है, ये 9 भक्ति का मंथन करने के बाद 10वीं भक्ति है, जैसे प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं। सेवक जी ने कहा है प्रेम लक्षणा भक्ति है परम जो है का, ये प्रेम लक्षणा भक्ति सर्वोपरि है। तुलसीदास जी ने भी रामायण में 9 भक्ति बताई गई हैं। उनका भी जो सार है वो ये राधा वल्लभीय रसोपासना है। यहाँ संकल्प महान भाव हुए
कि जिनके यहाँ कन्याओं के विवाह थे, जब पंडित जी ने कहा संकल्प करो तो ये मुस्कुराए, बोले किसका संकल्प करें? अरे जो वस्तु हमारी है ही नहीं है, सब कुछ राधा वल्लभ लाल जी का है, तब उनकी वस्तु को हमें देने का अधिकार क्या बनता है? इसलिए यहाँ संकल्प विकल्प नहीं होते, यहाँ दान आदि भी नहीं किए जाते हैं, यहाँ की परंपरा में भेंट कहा जाता है। तो ये रसरीति तो सबसे गूढ़ है, और सेवक जी ने कहा ये जुग जुग से गूढ़ रही है, उसके लिए प्रकट किया है। गोस्वामी श्री राधा वल्लभ दास जी ने इनके मन में एक शंका थी, वो ये थी हितवंशी दास जी के, कि क्या द्वारका के कृष्ण में और ब्रज के कृष्ण में और निकुंज के कृष्ण में भी भेद है? अब ये राधा वल्लभ दास जी ने ये शंका भी इनकी दूर की है कि देखो भैया, जो है ये बाल चरित्र तो है प्रेम की नींव है, ये गोकुल में होती हैं, ये नंदगांव में होती हैं लीलाएं, और जो द्वारका की लीला है ये ऐश्वर्य वाली है। यहाँ श्याम सुंदर के साथ श्री राधा नहीं है, लेकिन वह अलौकिक तत्व की ही लीला है, कोई गहरे गहरे न किया है, ये महान अपराध है। अरे वो व्यक्ति नहीं है जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी वंदना करते रहते हैं, और जो निकुंज रस माधुरी है हरिवंश महाप्रभु जी की देन, ये तो सर्वोपरि है। यहाँ गोपियों का भी प्रवेश नहीं है, गोपों का नहीं है, यहाँ केवल सहचर्यों का है। तो ये सारी शंकाओं का समाधान आज राधा वल्लभ दास जी महाराज ने कर दिया है। फिर आपने नित्य और नैमित्तिक लीला का भाव बताया। नित्य क्या है और नैमित्तिक क्या है? नैमित्तिक लीलाएं तो उसे कहा जाता है जो समझाने के लिए की जाती हैं, और नित्य लीला वो है जो बराबर चलती रहती है। राधा वल्लभी रसोपासना में नैमित्तिक लीलाओं को इतना महत्व नहीं दिया गया है, नित्य को दिया गया। सेवक जी महाराज सेवक वाणी में कहते हैं कि नित्य नित्य लीला नित्य नित्य रासा, सुना हो रसिक हरि वंश विलास, श्री हरि वंश ही गाई हूँ। तो ऐसे नित्य और नैमित्तिक का भेद बताया। यहाँ राधा नित्य नव दुल्हनी रहती है, श्याम सुंदर नित्य नव दूल्हा रहते हैं। कई लोग प्रश्न किया करते हैं, महाराज हम राधा वल्लभ के संग और देवी देवताओं को विराजे, राधा यहाँ नित्य नव दुल्हनी है, श्याम सुंदर नित्य नव दूल्हा हैं, और जहाँ नित्य नव दूल्हा दुल्हनी विराजा करते हैं वहाँ पर क्या माँ प्रवेश करना या माँ शयन करना पसंद करेगी? क्या बहन वहाँ शयन करना पसंद करेगी? कभी नहीं करेगी। तो ये नव दंपति हैं, नव दूल्हा दुल्हन हैं। वृंदावन बान को बनो भमर करे कुंजार, दुल्हन प्यारी राधिका दूल्हा नंद कुमार। इसलिए इस उपासना में सेवा में केवल राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान करना चाहिए। अपने आदि आचार्य श्रीहित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी हैं, सेवक जी महाराज हैं, और अपने गुरु जी महाराज हैं। बस यही परंपरा प्राचीन रही है, क्योंकि वह हित जी भी सहचरी स्वरूप हैं, गुरु जी भी सहचरी स्वरूप हैं, और सेवक जी भी सहचरी स्वरूप हैं। और जब तक सेवक जी विराजमान नहीं होंगे तो रसरीति समझ में नहीं आएगी। ये जो वृष इन्होंने रहस्य बताया, नंद नंदन वृषभान नित्य सिद्ध परिकर के हैं, प्राकृत पुरुष नहीं हैं। इसमें तंत्रों के प्रमाण दिए गए हैं। यह सुन के वो जो है आज हितवंशी दास इनके शिष्य हुए और वृंदावन में आकर वास करके गुरु को उपदेश अनुसार भजन करने के लिए लगे। अभी 3 दिन पहले ही एक बंसी दास जी की राधा सुधा निधि की टीका मिली है, हस्तलिखित पांडुलिपि के रूप में
ये टीका श्री हितेंद्र गोस्वामी छोटी सरकार के लिए प्राप्त हुई है। अभी देखने को मौका अवसर तो नहीं मिला है, आ जाएगी एक आध दिन में। तो ये लगता है इन्हीं की ये टीका हितवंशी दास की ही लगती है, ऐसा हमारा अपना अनुमान है। जब तक नहीं देखेंगे तब तक कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि राधा वल्लभी संप्रदाय में राधा सुधानिधि की बहुत टीकाएं हुई हैं, बहुत टीकाएं, बहुत सी टीकाओं का तो पता भी नहीं है। ऐसे तो ये जो है राधा वल्लभी संप्रदाय में तो राधा सुधानिधि प्राण धन बताया गया है, प्राण धन है ये। एक महान पुरुष और हुए जिनका नाम हुआ है रसिक वल्लभ दास जी। श्री वृंदावन धाम सीमा तारे अंत न भटके, और नाना सहे कलेश प्रेम ते नेक न मटके। श्री राधा वल्लभ लाल छटा लखो तामे अटके, और राधा वल्लभ दास कृपावल रहे बिखट के। श्री हरिवंश प्रताप नाम रस रट सुर में बहु भरो, रस के जुगल्लभ दास को दृढ़ अनन्य व्रत, दृढ़ अनन्य व्रत मार्ग गहो। ये आगरे के निकट किसी ग्राम में इनका निवास था, और ये गौड़ ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों के जो लक्षण होते हैं वो इनमें पूरे घटित होते थे। एक समय वृंदावन धाम आए और गोस्वामी राधा वल्लभ दास जी के मुख से वृंदावन का महात्मा व अनन्य व्रत हित धर्म की रसरीति श्रवण की बड़े आनंदित हुए, और उसके बाद इन्होंने राधा वल्लभ गोस्वामी जी से दीक्षा ले ली और भजन भावना में रंग गए। यह दृढ़ प्रतिज्ञा भी की कि अब श्री वृंदावन छोड़ करके एक पैर भी बाहर नहीं जाएंगे, कि अब श्री वृंदावन छोड़ करके एक पैर भी बाहर नहीं जाएंगे। और गुरु जी ने कृपा की, गुरु की परिचर्या सर्वोपरि मानकर टहल करने के लिए लगे, और ब्रजवासियों की जो मधुकरी होती है ना, उसको मांग के खाया करते थे। यहाँ मधुकरी शब्द समझना जरूरी है। भौरावृत्ति, भौरावृत्ति संग्रह नहीं करना। पहले के समय हर ब्रजवासी के घर में एक थाली में रोटी के 4 टुकड़े करके रख दिए जाते थे। कोई साधु आते थे, एक टुकड़ा दिया जाता था। वो मधुकरी है, भौरावृत्ति, उससे ही निर्वाह करते थे। मधुकरी मान करके श्री राधा वल्लभ लाल की छटा को लेके ये 1.5 घंटों तक घूम जाते थे। गर्मियों में पंखा की सेवा ये हाथ से स्वयं किया करते थे, और राधा वल्लभ जी के मंदिर में जो ऊपर टंकी बनी हुई है, अकेले ही कुआं से जल खींच करके कंधे पर बड़ा कलसा रख के पूरी टंकी फुआरे की भरा करते थे। इनके कुछ पदवी प्राप्त होते हैं। सुख दुख लाभ अलाभ सब कर मन की ख्याल, वल्लभ रसिक इन्ह तजो भजो भज राधा वर लाल। वहीं पर एक पद में कहते हैं, हमारे दो प्राणने की प्राण, आनंद नंदन ब्रसवान कुंवर दो, सर्वो पर सुख दान। इनके रूप छटा उपमा में, इन्हीं ले वो जान। ब्रह्मा विष्णु शिव पद रज चाहत, परम दया की खान। हाँ यह हित कृपा परम सर्वो पर
जाते पहचान, बल्लभ रस कहित घर ही समुझो कीने, बास श्री बन दियो दान हमारे, दो प्राणन के प्राण। ऐसे थे रसिक वल्लभ दास जी महाराज। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश।